मांग तो कोई नहीं है, लेकिन एक अनुरोध करना है प्रशासन से और देवी देवताओं से भी कि विजयदशमी का उत्सव बहुत नजदीक आ गया है और बड़े सोच विचार करके बोल रहा हूं कि अच्छा रहेगा कि इस वर्ष का ये जो विजयदशमी उत्सव है, इसमें केवल एवं और केवल देवी देवताओं का समागम है, तो इसी को करें। और जो कला केंद्र में बाहर से पैसा देकर और खर्च कर कर पार्टियां बुलाते थे, हर्षो अल्लाह से मनाते थे, उस पर अंकुश लगाए। क्योंकि ना केवल सारा कुल्लू, ना केवल सारा हिमाचल प्रदेश, बल्कि सारे पहाड़ी राज्यों में बहुत क्षति पहुंची है, उसकी भरपाई कभी होगी नहीं। कई लोगों की तो जाने गई है। हमारे अखाड़ा बाजार का उदाहरण देख लीजिए। आज भी एक जो था बेचारा मरीज, वो भी चल बसा, और वहां भी ये एक क्षतिग्रस्त हुए लोग आज अभी भी हो रहे हैं। आज भी और कल भी। पिछली बार देखिए देहरादून में क्या हुआ। देहरादून में मंदिर के पास और बड़ी बाढ़ आई, जैसे तहस नहस हो गया। और आज हमारा मंडी कुल्लू रोड अभी तक भी सेटल नहीं हो पाया है, बार बार रोड बंद हो रहा है। तो इसलिए ये चीजें जो हर्षोल्लास की चीजें हैं, उस पर खर्च ना किया जाए। हाँ, जो देश जो देवी देवताओं के पास है, वो उनके लिए कोई कमी ना हो, उनकी व्यवस्था भी हो, उनको यहाँ सुविधा भी हो, उनके रास्ते भी ठीक कर दिए जाएं। और रास्ते में भी अब बहुत तंगी है। और फिर मैंने एक और बात कही है कि जो ये कम से कम ये जो रघुनाथ जी का रथ ग्राउंड कहलाता है, इसमें तंबोला ना खेला जाए, क्योंकि देवी देवता इस जो जुआ खेलते हैं, इसको सहन नहीं करते। और दूसरी खेल बहुत हैं, खेल छोटे छोटे बच्चे भी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं या सब कुछ खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं। लेकिन ये जो बॉक्सिंग है, इसमें तो मुक्केबाजी होती है और खून निकलता है, और इस पवित्र धरती पर खून की बूंदें नहीं गिरनी चाहिए, ऐसा देवताओं का आदेश है। तो इसलिए एक पत्र मैंने जिलाधीश महोदय की सेवा में लिख दिया है, और उसकी प्रतियां सरकार को भी भेजी है, गवर्नर साहब को भी भेजी है। और वीआईपी का आना तो स्वागत है, सभी की देखते हैं यात्रा, लेकिन जब वीआईपी अगर कहीं बीच में आ जाए तो फिर बड़ी भगदड़ भी मचती है, और फिर इस भगदड़ से बचना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर आए तो केवल अकेले वो उस मैदान में आए रथ के पास, उनकी सिक्योरिटी बाहर रही, तो सिक्योरिटी अंदर नहीं आई थी। तो वो भी एक विशेष व्यवस्था थी, क्योंकि ऐसी परंपरा है यहाँ कि जब रथ के परिक्रमा हम कर लेते हैं, रस्से को हाथ लगा देते हैं, तो फिर रथ किसी के लिए नहीं रुकता। एक बार रुका था, किसी ने किया था, तो वीरभद्र जी का उसका खमियाजा भुगतना पड़ा था। ये चीजें हैं। तो इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि जो यहाँ के स्थानीय कलाकार हैं, और जो हमारे ये ग्राउंड है, चाय पानी की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। तो वो हो, तो वो सूक्ष्म से करके बड़ा पॉम्पेट शो करने की आवश्यकता नहीं है। और हम तो और आगे हैं, तो बड़ी अच्छी तरह धूमधाम से भी बना सकते हैं। लेकिन इस वर्ष जो त्रासदी आई है, जिन लोगों के घर में जो अभी बड़ी क्षति हुई है, और उन्हीं लोगों के लिए जो पैसा बचा सकती है सभी दशहरा समिति, वो उनको दिया जाए।